नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद्र राय ईगल क्रेस्ट एंड एसोसिएट से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है वो कैसा आया, और उस रिजल्ट के बिहाफ पे हम एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करें या किस लेवल पे इन्वेस्ट करें, इन सारे पॉइंट्स को आज हम कवर करेंगे। देखिए, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता चला होगा कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हुआ था। और उस समय मैंने एक वीडियो बना करके आप लोगों को समझाया था कि शायद एचडीएफसी बैंक और एक एचडीएफसी लिमिटेड की तेजी रुक जाए, और अगर आप देखेंगे तो उस लेवल से लगभग 150 पॉइंट के आसपास जो है एचडीएफसी बैंक टूट चुका है। ठीक, तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं कि इसके रिजल्ट की, कि एचडीएफसी बैंक में जो रिजल्ट है वो कैसा आया और क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एचडीएफसी बैंक का जो लोन बुक है वो ईयर ऑन ईयर 21% का ग्रोथ हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9% का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, और ये जो ग्रोथ है वो रिटेल सेगमेंट में अच्छा खासा देखने को मिला है। मींस रिटेल सेगमेंट ने पिकअप पकड़ा है। ठीक है, दूसरा क्या है, इनकी जो डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे ग्रोथ किए हैं। वो ईयर ऑन ईयर 17%, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 8%। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो उसमें जो कासा है, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे अच्छा है। देखिए, जो कासा होता है, कासा डिपॉजिट का में आने का मतलब है कि कंपनी को इनकम मार्जिन ज्यादा मिलेगा। करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता, सेविंग अकाउंट में बहुत मार्जिनल 3% 3.5% का इंटरेस्ट देना होता है, और जो डिपॉजिट्स होते हैं, डिपॉजिट्स पे बैंक को, कस्टमर को 5.5% का इंटरेस्ट देना होता है। तो जो कासा अकाउंट होते हैं उनका जो डिपॉजिट्स अगर आता है तो इसका मतलब बैंक के पास इनकम के लिए ज्यादा मार्जिन, ज्यादा स्पेस बचता है। तो ये इस क्वार्टर में देखने को मिला। तो जो कासा डिपॉजिट की बात करें तो वो 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है, और 27% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ किया है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके नेट इंटरेस्ट इनकम की। ठीक है, देखिए, जो एचडीएफसी बैंक है इसका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो ईयर ऑन ईयर 10% ग्रोथ किया है, और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो केवल 2% ग्रोथ किया है। और ये जो एक एस्टिमेट था उस एस्टिमेट को मीट नहीं किया, और ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, और नेट इंटरेस्ट इनकम क्यों डाउन हुआ इसकी भी हम बात करेंगे। चलिए एक बार हम बात करते हैं क्या है। देखिए, जो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आने के बाद जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ उसमें बताया गया कि जो बैंक है, बैंक ज्यादातर अब अनसिक्योर्ड से सिक्योर्ड लोन की तरफ मूव किया है। मींस उन्होंने अपने लोन बुक को रिस्ट्रक्चर किया है। रिस्ट्रक्चर मींस अनसिक्योर्ड लोन से सिक्योर्ड लोन की तरफ बढ़े हैं। तो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अनसिक्योर्ड से सिक्योर्ड की तरफ बढ़ता है तो वहां पे इंटरेस्ट मार्जिन कम हो जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग भी जानते होंगे कि पर्सनल लोन, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड होता है, वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। और अगर हम लैब की बात करें, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या हाउसिंग लोन, ये सिक्योर्ड होता है तो वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। तो एचडीएफसी बैंक ने अपने लोन बुक को रिस्ट्रक्चर किया है, और उसने अनसिक्योर्ड के जो लोन एक्सपोजर था उसको कम किया और सिक्योर्ड में ज्यादा एक्सपोजर किया, जिसके वजह से 21 बेसिस पॉइंट का नेट इंटरेस्ट इनकम जो है उसका लॉस हुआ। और इस वजह से जो उसका इंटरेस्ट इनकम है वो केवल 2% ही आया। लेकिन अगर हम बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने सिक्योर्ड की तरफ बढ़े अनसिक्योर्ड को छोड़ करके, तो उनकी जो एसेट क्वालिटी है वो इंप्रूव हुई है। ठीक है, तो ये बैंक के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जो एचडीएफसी बैंक है उनका जो एसेट क्वालिटी है वो इंप्रूव किया है। इसके अलावा अगर हम बैंक के ओपेक्स ग्रोथ की बात करें तो वो भी जो है एस्टिमेट से कम आए हैं। 11% केवल ईयर ऑन ईयर आए हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो केवल 3% आया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम कम आया है और बहुत सारी चीजों की अगर हम बात करें तो बैंक ने 10,055 करोड़ का
10,055 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्लेयर किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 23% है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो -3% है। मींस ये क्वार्टर कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक के लिए अच्छा आता हुआ नहीं दिखा। ठीक, तो अगर हम इस क्वार्टर की बात करें, केवल क्वार्टर फोर की बात करें, तो क्वार्टर फोर में एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट एक्साइटेड नहीं था। ठीक है, तो जिसका इम्पैक्ट शायद मार्केट में देखने को मिले और शेयर्स में एक प्रेशर भी देखने को मिले। लेकिन अब आगे क्या फ्यूचर होगा, देखिए इनकी जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई, उस कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने 3-4 पॉइंट को फोकस किया है। सबसे पहला फोकस तो यही किया कि पहले जो इनका रिटेल और होलसेल, ठीक है, रिटेल और होलसेल का जो रेशियो था 19 फाइनेंशियल ईयर 19 में, मींस बिफोर कोविड, ठीक है, बिफोर कोविड फाइनेंशियल ईयर 19 में रिटेल टू होलसेल का जो रेशियो था वो 55:45 था। मींस 55:45 था, जो कि आज के डेट में रिटेल टू होलसेल जो है वो 45:55 हो गया। मींस जस्ट अपोजिट हो गया। मींस रिटेल का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो गया। तो कहीं ना कहीं जो रिटेल कंट्रीब्यूशन कम है, उसके वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन और जो इन्होंने सिक्योर्ड लोन की तरफ बढ़े, उसके वजह से भी एक उसके वजह से भी इनके प्रॉफिट मार्जिन पे या कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिला। और इन्होंने ये बोला कि जब से आरबीआई ने इनके ऊपर से क्रेडिट कार्ड का बैन हटाया है, तब से लेके अब तक इन्होंने 28 लाख जो है कार्ड इशू कर चुके हैं, और जिसमें क्वार्टर फोर्थ का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छा है। और आप लोगों को भी पता है कि बैंक के लिए क्रेडिट कार्ड का जो मार्जिन होता है वो बहुत अच्छा खासा होता है। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है, वहां से एचडीएफसी बैंक को अच्छा खासा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा जो नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन में कमी आई, वो इनके ऑटो लोन सेगमेंट में भी आया, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ऑटो लोन सेगमेंट में सप्लाई डिस्ट्रप्शन चल रहा है चिप की कमी से। ठीक है, तो उसके वजह से बहुत लंबी वेटिंग्स चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो ऑटो में सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हैं, उसके वजह से इनके ऑटो लोन बुक को इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन अगर कंपनी ने बोला कि अगर आने वाले टाइम में अगर ऑटो लोन या मतलब ये सप्लाई डिस्ट्रप्शंस अगर ठीक होती है, स्मूथ होती है, और जिस हिसाब से इस क्वार्टर में रिटेल सेगमेंट को फोकस ज्यादा किया गया, रिटेल सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो फिर से ये बैंक अपने मोमेंटम को पकड़ते हुए नजर आएगा। तो ये ओवरऑल समरी रही कि मींस Q4 अगर देखा जाए तो एक्साइटेड नहीं है, Q4 का रिजल्ट एक्साइटेड नहीं है। हाँ, एक उम्मीद है कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, क्रेडिट कार्ड की सेल ज्यादा हुई है, और अगर हम बात करें तो रिटेल सेगमेंट में इन्होंने ज्यादा फोकस किया है, और उसके कंट्रीब्यूशन को फिर से ये जो 55 से 45% तक रिड्यूस हो गया था, उसको शायद फिर से ये गेन करने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद बनेगी। तो चलिए एक बार हम इसके टेक्निकल की भी बात करते हैं कि टेक्निकल में हम एचडीएफसी बैंक को कहां पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक बार बात करते हैं। देखिए ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है। अगर हम बात करें 4 अप्रैल, तो ये 4 अप्रैल की जो ग्रीन कैंडल है, ये वही है जिस दिन एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के मर्जर की न्यूज आई थी, और उसके बाद इस शेयर ने एक नया हाई लगभग 1722 का हाई इसने लगाया था। उसके अगले दिन से ही, जैसा कि मैंने बताया था कि एक एमएससीआई इंडेक्स है, वहां पे सेलिंग वहां पे शामिल नहीं किया जाएगा, और जिसके वजह से एक जो फॉरेनर होंगे वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसके अलावा ये भी बताया था कि एचडीएफसी बैंक और लिमिटेड मिला करके एक अच्छा खासा वेटेज हो जाता है, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज जो होंगे वो अपने पोर्टफोलियो में जो इसका एक्सपोजर है वो कम करते हुए नजर आएंगे, और ये स्टॉक इस वजह से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और ग्रेजुअली डाउन आया। ठीक, तो अगर हम टेक्निकली बात करें, तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो शेयर में प्रेशर रहेगा, डाउन आ सकता है। और ये एचडीएफसी बैंक का शेयर अभी अगर हम आज करंट लेवल की बात करें, तो जब तक 1500 के ऊपर ना आए तब तक लेने लायक नहीं है।
क्लियरली मैं बता रहा हूं कि 1500 से जब तक नीचे है तब तक लेने लायक नहीं है। ठीक है, अभी आज के डेट की बात कर रहे हैं, कुछ दिन बाद अगर देखेंगे क्या कंडीशंस होगी वो अलग है। और अगर हम बात करें अभी कहां पे सपोर्ट आ सकता है, तो 1455 जो पहला सपोर्ट दिख रहा है 1455 का है, और उसके बाद 1385 का है, 1385। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक 1385 और 1455 के आसपास सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और अगर इन दोनों सपोर्ट के आसपास कहीं से भी रिकवरी आती है और एक बाइंग फॉर्मेशन बनता है तो आप ले सकते हैं। मींस फ्यूचर शायद हो सकता है 23 का जो Q3 हो उसका रिजल्ट अच्छा हो, लेकिन अभी इस शेयर पे प्रेशर रहने वाला है मेरे हिसाब से। और जब तक ये शेयर 1500 के ऊपर न जाए तब तक आप इसे बाई करने से बचें। थैंक यू सो मच।